इस सिंगर को मेलोडी क्वीन का दर्जा दिया गया। इस सिंगर ने पद्मश्री अवार्ड लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि इस सिंगर की आवाज़ से लता मंगेशकर को भी डर लगता था। उन्हें लगता था कि कहीं ये मेरी जगह ना ले ले। हालांकि ये सिंगर बॉलीवुड की 17 फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज़ दी और उसके बाद लौट गई बांग्ला फिल्मों में। इस सिंगर ने लता मंगेशकर के साथ 16 साल की उम्र में डुएट किया था फिल्म तराना में, और गाने के बोल थे बोल पपीहे बोल। इस सिंगर ने विमल रॉय की फिल्म अजानगढ़ जो कि 1948 में रिलीज हुई थी, उसके गानों को भी अपनी आवाज़ दी थी। ये सिंगर रही संध्या मुखर्जी। 4 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने घर से ही ली थी और इसके बाद बड़े गुलाम अली साहब से इन्होंने शास्त्रीय संगीत के कायदे सीखे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये प्लेबैक सिंगिंग में जितनी शानदार थी उतनी ही शास्त्रीय संगीत की महारथी थी। कहा जाता है कि लता मंगेशकर जो है वो इनसे जला करती थी। हालांकि खुद इन्होंने जो है अपनी एक जीवनी 2001 में साझा की थी, उसमें उन्होंने इस बात को क्लियर किया था। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लता मंगेशकर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उनसे मेरी बहुत अच्छी छनती है और ये सारी बातें जो हैं अफवाह है। मैं हिंदी फिल्मों के लिए नहीं गाना चाहती थी, मुझे वापस बांग्ला फिल्मों में आना था और इसीलिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, ना कि किसी दबाव की वजह से। आपको बता दें कि लता मंगेशकर और संध्या मुखर्जी जब इस दुनिया से अलविदा हुए तो मात्र 10 दिन का ही वो था, गैप था, जहाँ एक तरफ 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी ने ये दुनिया छोड़ दी, वहीं दूसरी तरफ 15 फरवरी 2022 को संध्या मुखर्जी भी इस दुनिया से अलविदा हो गई। यानी कि एक ही महीने में संगीत के 2 बड़े सितारे इस दुनिया से अलविदा कह गए। कोरोना काल में जो है बीमारी के चलते संध्या मुखर्जी का निधन हो गया था। वहीं संध्या मुखर्जी को पद्मश्री अवार्ड के लिए भी सम्मानित करने के लिए उन्हें पैगाम भेजा गया था, जिसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। ये वाकया भी 2022 का है, कोविड का वक्त चल रहा था। संध्या मुखर्जी को पद्मश्री सम्मान के लिए जो है वो बुलाया गया, जिस पर संध्या मुखर्जी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्र 90 साल की हो चुकी है और अब मैं पद्मश्री सम्मान नहीं लूँगी। मैं उम्र के इस पड़ाव पर आ गई हूँ कि मेरे लिए ये सम्मान मायने नहीं रखता है। और ठीक इसके 1 महीने बाद ही संध्या मुखर्जी का